इतिहास में ना कुछ जोड़ियां बड़ी अजीब होती हैं। सोचिए, एक तरफ एक महान मंगोल विजेता जिसकी तलवार से साम्राज्य बनते थे, और दूसरी तरफ बुद्ध के शांति और करुणा के उपदेश। आज हम इसी अनोखे और शायद हैरान करने वाले जुड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। कुबलाई खान और बौद्ध धम्म का क्या संबंध था? तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? एक ऐसा सम्राट जिसकी पूरी विरासत ही जीत और विस्तार पर टिकी थी, उसने अचानक शांति और आत्मनियंत्रण का रास्ता क्यों चुना? एक साम्राज्य जो ताकत के दम पर बना था, वो शांति के दर्शन में आखिर क्या ढूंढ रहा था? चलिए, इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें कहानी के दोनों किरदारों को समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं उस महान शासक से जिसका नाम है कुबलाई खान। देखिए, कुबलाई खान का नाम इतिहास में ऐसे ही नहीं लिखा है। वो महान चंगेज खान के पोते थे जिनकी विरासत ही जीत थी। लेकिन कुबलाई खान ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि चीन में एक बहुत बड़े और शक्तिशाली युआन राजवंश की नींव भी रखी। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। पर उनकी कहानी सिर्फ जीत और साम्राज्य तक ही नहीं है। असल दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया। और ये कोई निजी मामला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजकीय नीति थी। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सम्मान दिया, उन्हें अपने दरबार में जगह दी। चीन, तिब्बत और मध्य एशिया से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया ताकि विचारों का लेन देन हो सके। और उनकी विरासत में काबुल, काशी और लहासा जैसे अहम बौद्ध स्थल तो पहले से ही थे। तो एक तरह से उनका इस धर्म से एक जुड़ाव तो था ही। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इस दर्शन में ऐसा क्या था जिसने इतने बड़े सम्राट को अपनी ओर खींच लिया? जवाब छिपा है बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों में, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं। ये बुद्ध के उपदेशों का आप कह सकते हैं सार है। बौद्ध धर्म की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई को मानने से होती है, जिसे दुख कहा जाता है। अब इसका मतलब सिर्फ दर्द या तकलीफ नहीं है। ये जीवन की एक गहरी सच्चाई है कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इस पूरे चक्र में एक तरह का असंतोष या दुख तो है ही। ये कोई निराशावादी बात नहीं है, बल्कि जीवन को बस वैसा देखना है जैसा वो है। और बुद्ध ने इस दुख का समाधान एक तरह से डॉक्टर की तरह 4 आसान स्टेप्स में बताया। पहला, दुख की सच्चाई को स्वीकार करो। दूसरा, दुख का कारण समझो, जो हमारी इच्छाएं और लगाव है। तीसरा, ये जानो कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, यानी निरोध। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का रास्ता, जिसे मार्ग कहते हैं। तो दुख से मुक्ति का वो रास्ता क्या है? उसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। और ये कोई बहुत मुश्किल सिद्धांत नहीं है, बल्कि असल में जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें 8 गुण हैं जिनका पालन करके कोई भी दुख से मुक्ति पा सकता है। इस मार्ग में ना जिंदगी का हर पहलू शामिल है। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करता। सही सोच और सही इरादे से लेकर सही तरह से बात करना, सही काम करना और यहाँ तक कि सही तरीके से रोजी रोटी कमाना, ये सब कुछ समेट लेता है। ये सच में जीने का एक पूरा नजरिया है। तो अब हमारे पास कहानी के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ एक ताकतवर सम्राट और दूसरी तरफ शांति का एक दर्शन। अब देखते हैं कि ये दोनों धागे आपस में कैसे जुड़ते हैं, जहां शक्ति और दर्शन का संगम होता है। तो फिर कुबलाई खान ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा क्यों दिया? जवाब उनके इरादे में छिपा है। ये सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रयास था। मतलब ये सिर्फ उनकी अपनी मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि ये उनके विशाल साम्राज्य में स्थिरता और सद्भाव लाने का एक तरीका था। और ये जुड़ाव हमें उनके कामों में साफ साफ दिखता है। जैसे एक तरफ धम्म दुख को समझने की बात करता है, तो दूसरी तरफ खान ने एक स्थिर समाज बनाकर लोगों के दुख को कम करने की कोशिश की। धम्म मुक्ति का रास्ता दिखाता है, तो खान ने भिक्षुओं और विद्वानों को सम्मान देकर उस रास्ते को बढ़ावा दिया। ये दर्शन को जमीनी हकीकत में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो क्या शक्ति और शांति का ये मेल कामयाब रहा? ये सोचने वाली बात है ना? हम इस विश्लेषण के आखिर में एक गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। जब राजनैतिक शक्ति और आध्यात्मिक दर्शन एक दूसरे से मिलते हैं, तो नतीजा क्या होता है? कुबलाई खान और बौद्ध धर्म की कहानी इसका एक जवाब तो देती है कि एक साम्राज्य ने स्थिरता और सांस्कृतिक विकास के लिए शांति के दर्शन को अपनाया,
लेकिन इतिहास में शायद इसके और भी कई जवाब छिपे हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।